नमस्कार। रोजाना खबर में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। मेरठ का कैंट विधानसभा यूं तो हिंदू बाहुल्य, पंजाबी बाहुल्य और वैश्य बाहुल्य इलाका माना जाता है, क्षेत्र माना जाता है, लेकिन यहां से लगातार 40 सालों से भाजपा का राज है। ऐसे में मेरठ के दिग्गज भाजपा नेता पूर्व विधायक अमित अग्रवाल को पार्टी ने फिर से भरोसा जताया था। लिहाजा यह चुनाव हार जीत का नहीं बल्कि कितनी लीड से भाजपा जीतेगी, पहले के मुकाबले भाजपा का जीत का प्रतिशत कितना अधिक होगा, इस पर चर्चा हो रही है। हालांकि यह बात अमित अग्रवाल ने भी कुछ दिन पहले नैयर पैलेस में पंजाबी समुदाय के एक कार्यक्रम में कही। उन्होंने कहा कि पहले के नेता चुनाव लड़ते थे यह देखने के लिए कि उन्हें कितना वोट मिला है, लेकिन अब मेरठ कैंट में चुनाव इसलिए लड़ा जाता है कि भाजपा कितनी लीड से चुनाव जीतती है। यानी कि 20 साल से सत्यप्रकाश अग्रवाल के बाद मेरठ के दिग्गज भाजपा नेता और कैंट के ही पूर्व विधायक अमित अग्रवाल पर पार्टी ने फिर से भरोसा जताया था। लिहाजा अमित अग्रवाल का कहना है कि उनकी विकासशील छवि के कारण यहां पे कोई भी प्रतिद्वंदी उनके नजदीक नहीं है। लिहाजा भाजपा यह चुनाव कितने लीड से जीतेगी इसलिए चुनाव लड़ रही है। हम लोग डिस्कशन चुनाव हार जीत का नहीं बल्कि लीड का कर रहे हैं। ठाकुर दास जी को मालूम था कि मैं नहीं जीत रहा हूं, लेकिन हर बार वोट कितना बढ़ा, इसकी गिनती के लिए चुनाव लड़ते थे वो पार्टी के कहने से। और आज हम चुनाव लड़ रहे हैं मेरठ कैंट में कि कितनी लीड बढ़ेगी, इसलिए चुनाव लड़ रहे हैं। जिले में 7 विधानसभा सीट हैं। ऐसे में कैंट को छोड़कर सभी जगहों पे गठबंधन से कड़ी टक्कर है, लेकिन जीत हार का आंकड़ेबाजी कैंट विधानसभा में नहीं बल्कि यहां पर लीड की आंकड़ेबाजी हो रही है। कैंट विधानसभा भाजपा का गढ़ माना जाता है। ऐसे में किठौर, सिवाल खास, हस्तिनापुर, मेरठ दक्षिण, मेरठ शहर, सरधना सहित तमाम जगहों पे कोई भी खुल के नहीं कह रहा कि भाजपा का उम्मीदवार जीतेगा। सभी कड़ी टक्कर की बात कर रहे हैं, क्लोज फाइट की बात कर रहे हैं। लेकिन मेरठ का कैंट विधानसभा बिल्कुल एक तरह से जीत के ओर अग्रसर है। लिहाजा यहां पे भाजपा पहले से कितने अधिक सीटों मतों से जीतेगी, इस पर डिस्कशन जोर शोर से चल रहा है। भाजपा के पूर्व विधायक अमित अग्रवाल लगातार 20 सालों से पार्टी में एक तरीके से कहा जाए तो हाशिए पे थे। एक बार सपा से, एक बार बसपा से चुनाव लड़ चुके हैं, पार्टी के दिग्गज नेता रह चुके हैं। लिहाजा लक्ष्मीकांत वाजपेयी जब भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष थे तो भाजपा में उनकी वापसी हुई। अमित अग्रवाल की छवि एक विकासशील पुरुष की रही है, डेवलपमेंट की रही है। जब वो विधायक थे तो मेरठ कैंट के ग्रामीण इलाकों में उन्होंने सड़कों का जाल बिछाया था। लेकिन जिस तरीके से 20 साल बाद पार्टी ने फिर से भरोसा जताया है, उसे कहीं न कहीं अमित अग्रवाल की मजबूती मेरठ शहर में फिर से स्थापित हो गई है। बड़ा सवाल यह है कि जिस तरीके से योगी सरकार का मुख्यमंत्री बनना तमाम एग्जिट पोल में और तमाम रणनीतिकारों द्वारा बताया जा रहा है, उससे अगर लगता है कि योगी सरकार उत्तर प्रदेश में फिर से मुख्यमंत्री स्थापित होते हैं, योगी बनते हैं, तो अमित अग्रवाल का मंत्री बनना भी तय माना जा रहा है। ऐसे में बड़ा सवाल यह है कि कैंट विधानसभा से भाजपा कितने अधिक मतों से चुनाव जीत रही है, क्योंकि जिस तरीके से 61% मतदान हुआ है, ऐसे में कैंट के हिसाब से यह कम मतदान माना जा रहा है। कैंट वैश्य और पंजाबी बाहुल्य क्षेत्र है, लिहाजा यहाँ पे मतदान का प्रतिशत बढ़ना चाहिए। अब यह देखना है कि अमित अग्रवाल सत्यप्रकाश अग्रवाल के जीत के आंकड़े को तोड़ते हैं या वो 20 साल के रिकॉर्ड को भी तोड़ते हैं, अपने रिकॉर्ड को भी तोड़ते हैं, और उत्तर प्रदेश में किस स्थान पर काबिज होते हैं, यह आने वाले समय में पता चलेगा। कैंट विधानसभा को लेकर पहली वार्ता रोजाना खबर की एक स्पेशल रिपोर्ट। आप देखते रहिए रोजाना खबर। चैनल को लाइक करना, सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि यह आपका अपना चैनल है। विभूति रस्तोगी, रोजाना खबर, मेरठ।